हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जॉब गो फॉर यू, जहाँ आपको मिलता है इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। सो आज का वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी एक मल्टीनेशनल कंपनी मादरसन के तरफ से जो वैकेंसी आ रहा है उसके बारे में, जहाँ पे कम्प्लीटली जो लोग फ्रेशर्स हैं उन लोग भी अप्लाई कर सकती है। उसके साथ साथ जिसके पास एक्सपीरियंस है उन लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। सो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाले, कितना सीटीसी रैंक जा सकता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स, सारे कुछ ना इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारा सा लाइक करवा देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीडेड है उन लोगों को लिए वीडियो शेयर कर देना। डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी जो है मादरसन ग्रुप एक इंडियन ओरिजिन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका फाउंडेशन 1975 दिल्ली में हुई थी। कंपनी मेनली डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका सबसे बड़ा बिजनेस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, जहां मादरसन वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम्स, मिरर्स, पॉलीमर प्रोडक्ट, मॉडल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसी प्रोडक्ट डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। और इसका मेजर बिजनेस सेगमेंट जैसी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, हेल्थ एंड मेडिकल, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक्स भी है। और यहाँ पे बेसिकली R&D डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, सप्लाई चेन, प्रोक्यूरमेंट, फाइनेंस, HR, IT और सेल्स जैसा मेजर फंक्शंस और डिपार्टमेंट होती है। सो इसीलिए यहाँ से जो जॉब का वैकेंसी आ रहा है बहुत ही वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है एक ग्लोबल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके साथ साथ ये बेसिकली ऑटोमोटिव के साथ साथ मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसीलिए कंपनी बहुत ही रेपुटेड है। इसीलिए यहाँ से तुम्हारा जॉब लग जाने के बाद कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ से जो वैकेंसीज आ रहा है जिसमें फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसीज है। फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है जिसमें बहुत सारे ट्रेड भी अप्लाई कर सकती है। सो अभी हम बात करेंगे यहाँ से जो जॉब का वैकेंसीज आ रहा है उसके बारे में। अभी हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स। जैसा यहाँ पे मादरसन के तरफ से जो वैकेंसीज रिलीज़ किया है फॉर द फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है, ओके। जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो पोजीशंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जिसमें डिप्लोमा के लिए हम देखेंगे मैकेनिकल, EC, EEE, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल ट्रेड जिन लोग हैं उन लोग अप्लाई कर सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो BCom, BSc और उसके साथ साथ BCA वाले जिन लोग हैं, जैसा कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, ऐसा करके जिन लोग हैं उन लोग भी अप्लाई कर सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पे पास आउट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए, 2024 और 2025 और 2026 पास आउट जिन लोग हैं उन लोग भी अप्लाई कर सकती है। एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन किया, जैसा यहाँ पे फ्रेशर्स से लेके 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। डिपार्टमेंट जैसा बोल रहा है क्वालिटी, प्रोडक्शंस, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज है, ओके। के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो वर्क लोकेशंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए, दिस इज द वर्क लोकेशंस। सो जॉब लग जाने के बाद तुमको यहाँ पे ही जाके तुमको काम करना पड़ेगा, ओके। सैलरी तो अच्छा खासा देगा। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी क्या देगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। बट उसके पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सैलरी के साथ साथ अदर बेनिफिट यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा। जिसमें देखो यहाँ पे सैलरी देगा अच्छा खासा, उसके साथ साथ तुम्हारा PF, ESI, बोनस, उसके साथ साथ तुम्हारा कैंटीन फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी यहाँ इन लोग प्रोवाइड करेगा, ओके। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई कैसा करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेल ID प्रोवाइड किया, दिस इज़ द मेल ID, ओके। दिस मेल ID में अपना CV और रेज्यूम जो है भेजना पड़ेगा। ऑब्वियसली सब्जेक्ट लाइन मेंशन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट लाइन में क्या मेंशन करना पड़ेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग करके, और जिन लोग ग्रेजुएट वाले हैं उन लोगों के लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग करके मेंशन करना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट लाइन मेंशन करके अपना CV अटैच करके वहाँ पे भेज सकती हो, ओके। जिसके बारे में बात करेंगे जो बेसिकली naukri.com के मार्फत मेरे को दिखाई दिया। सो यहाँ पे भी फ्रेशर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी वैकेंसीज है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले
यहाँ पे तुमको naukri.com में तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तुम्हारा मेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर, उसके साथ साथ तुम्हारा CV, उसके साथ साथ तुम्हारा एडुकेशन जो है वो यहाँ पे प्रॉपर करके मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो naukri.com के मार्फत जो वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई दिया, सो पहला जो वैकेंसीज है देख सकते हो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, जो बेसिकली हम देख लेते हैं। सो इसके बारे में, सो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग R&D डिज़ाइन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है और यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी देते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, सो जॉब लोकेशन जो होगा यहाँ पे नोएडा करके यहाँ पे मेंशन किए। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो हम देख लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में, जिसमें बोल रहे हैं BE BTech जिन लोग हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल वाले जिन लोग हैं उन लोग भी अप्लाई कर सकती है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे की स्किल क्या होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए। ये सारे जो पॉइंट है स्किल वाले जो पोर्शंस है जो तुम्हारा CV में मेंशन करना ज़रूरी है। जिन लोग इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो उन लोगों को लिए ये वाले जो पोर्शंस है, स्किल वाले जो पोर्शंस है तुम्हारा CV के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, तुम्हारा बेसिकली शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रह सकती है। ओके, कैंडिडेट का प्रोफाइल के अंदर ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें पहला जो पॉइंट है गुड अंडरस्टैंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कंपोनेंट। उसके साथ साथ कैट टूल्स के बारे में भी तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए, जो तुम्हारा ज़्यादा एडवांटेज मिल सकते हैं। जिन लोग कैट सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है, इसमें बेसिकली उन लोगों का शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है जैसा ये जो कैट सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके पास नॉलेज है उन लोगों को लिए ज़्यादा एडवांटेज मिल सकती है। ओके, उसके साथ साथ तुम्हारा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें तुम्हारा MS ऑफिस, उसके साथ साथ अदर्स और भी बहुत सारे जो कंप्यूटर का जो नॉलेज जो है वो भी होना चाहिए। उसमें बेसिकली तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रह सकती है। ओके, सो इसके लिए बेसिकली जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए, जिसमें हम देखेंगे तुमको जो फोकस करना पड़ेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके साथ साथ तुम्हारा बेसिक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ तुम्हारा कैट का बेसिक जो सॉफ्टवेयर का जो टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक, BOM दैट्स मीन बिल ऑफ मटेरियल। ओके, उसके साथ साथ बेसिक इंजीनियरिंग का कैलकुलेशंस, उसके साथ साथ तुम्हारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन का जो रिव्यू है वो भी, और उसके साथ साथ तुम्हारा कैट सॉफ्टवेयर का जैसा नॉलेज है उसके साथ साथ तुम्हारा CATI का नॉलेज, सॉलिड वर्क का नॉलेज होगा तो वो भी तुम्हारा एडिड एडवांटेज मिल सकती है। सो ऐसा करके तुम्हारा सॉफ्टवेयर में नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिकली तुम्हारा रिज्यूम के अंदर मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सॉफ्ट स्किल क्या होना चाहिए, जिसमें बेसिकली टेक्निकल स्किल के साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल जो इम्पोर्टेंट है, जैसा गुड कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग, लर्निंग एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट एंड बेसिक कंप्यूटर का स्किल। फॉर फ्रेशर्स, कंपनीज में कंसिडर नॉट ओनली टेक्निकल नॉलेज बट ऑल्सो लर्निंग एबिलिटी एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल। ओके, जो वैकेंसीज है बेसिकली देख सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटिलिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन जैसा बोल रहे हैं BE BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। और उसके साथ साथ क्या क्या स्किल होना चाहिए उसके बारे में भी मेंशन किया देख सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली तुम्हारा CV के अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ रोल कैटेगरी ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड सपोर्ट के लिए यहाँ पे है। उसके साथ साथ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होना चाहिए, जिसमें प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, उसके साथ साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यूटिलिटी, उसके साथ साथ ऑटो कैड, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, MS प्रोजेक्ट, प्राइमावरा सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिकली तुम्हारा जॉब लग जाने के बाद तुमको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। ओके, सैलरी भी काफ़ी अच्छी देता है। सो यहाँ पे 6 से लेके 6.6 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज आ सकता है। डिपेंड करता है तुम्हारे बेसिकली एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके कम ज़्यादा हो सकता है, बट ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली सैलरी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके,
ऐसा करके यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज है, जिसमें बेसिकली तुम्हारा केमिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के लिए भी वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियर के लिए बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग वाले जिन लोग हैं उन लोग अप्लाई कर सकती है। प्रोसेस इंजीनियर के लिए और भी वैकेंसीज है, जिसमें देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऐसा करके यहाँ पे वैकेंसीज है। बट तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, के साथ साथ आईटी वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें बेसिकली तुम्हारा कंप्यूटर साइंस और आईटी में जिन लोग इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किए हैं उन लोगों के लिए वैकेंसीज है, बट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। ओके, ऐसा करके यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज दिखाई देगा, जिसमें बेसिकली फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। ओके, अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे अप्लाई कैसा करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए पहले बात है, तुम्हारा naukri.com में तुमको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा अप्लाई करके एक ऑप्शंस तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। सो इसमें जाके तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी क्या आ सकती है। पहला जो अपॉर्चुनिटीज़ था जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो वो वाला जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए यहाँ पे सैलरी पैकेज जो आ सकती है, जिसमें हम देखेंगे 2.2 से लेके 3 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज आ सकता है। दैट्स मीन तुम्हारा 18,000 से लेके 25,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आ सकती है एज ए तुम्हारा ट्रेनिंग टाइम। ओके, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे पहले तुमको प्रोवाइड करेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हारा सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगा। सो एज ए फ्रेशर्स टाइम तुमको यहाँ पे इतना सैलरी देगा। अप्रोक्सीमेटली सैलरी है बेसिकली। फाइनल सैलरी तो तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारा क्वालिफिकेशन, सिलेक्टेड रोल, एक्सपीरियंस एंड अदर कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके। बट ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली सैलरी है जो तुम्हारा बेसिकली मिल सकती है एज ए फ्रेशर्स टाइम। ओके, उसके साथ साथ अदर बेनिफिट जिसमें PF, ESI, बोनस, उसके साथ साथ कैंटीन फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ऐसा करके यहाँ पे बहुत सारे इन लोग बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सपेक्टेड सैलरी फॉर द GT, R&D के लिए जो वैकेंसीज था, जिसमें बेसिकली फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ था। सो उस पोजीशंस के लिए बेसिकली जो सैलरी स्ट्रक्चर आ सकती है, जिसमें 4.4 से लेके 4.9 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके यहाँ पे मंथली सैलरी देख सकते हैं 36,700 से लेके 40,800 पर मंथ तुम्हारा यहाँ पे सैलरी आ सकती है। सो ये तुम्हारा हाउएवर CTC इन हैंड सैलरी आर नॉट द सेम। सो यहाँ पे आफ्टर PF, ESI, टैक्स और अदर एप्लीकेबल डिडक्शंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर द एक्चुअल इन हैंड सैलरी मे बी लोअर। सो इसीलिए फाइनल सैलरी जब तुम्हारा तब पता चल जाएगा। सो फाइनल सैलरी विल बी कन्फर्म इन द ऑफिशियल ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी की तरफ से। जब तुम्हारा ऑफर लेटर मिल जाएगा तब तुमको एग्जैक्ट जो सैलरी है वो कन्फर्म हो जाएगा। बट ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली सैलरी है जो तुम्हारा मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे सैलरी दोनों पोजीशंस के लिए यहाँ पे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा जो रोल जो है वो तुम्हारा डिफरेंट है। सो इसी रोल के वजह से तुम्हारा सैलरी भी तुम्हारा डिफरेंट हो सकती है। ओके, उसके साथ साथ तुम्हारा जॉब लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करके भी तुम्हारा सैलरी रेंज जो है कम ज़्यादा हो सकता है। बट ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली सैलरी, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए जो सैलरी पैकेज है, उसके साथ साथ तुम्हारा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो बेसिकली तुम्हारा R&D डिज़ाइन के लिए देखेंगे। सो इसमें बेसिकली तुम्हारा इतना सैलरी हो सकती है। उसके साथ साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जितना साल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा सैलरी रेंज हो सकती है। सो पहले मैंने बता दिया क्या तुम्हारा एग्जैक्टली सैलरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहेगा, जिसमें पहले रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद तुम्हारा HR और रिक्रूटर स्क्रीनिंग, उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, उसके बाद तुम्हारा फाइनल सिलेक्शंस और ऑफर लेटर जो है वो तुम्हारा प्रोवाइड करेगा। कभी कभी तुम्हारा ये जो सिलेक्शंस प्रोसीड्योर कभी कभी चेंजेस भी हो सकते हैं। ये तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारा जॉब प्रोफाइल एंड कंपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिसमें तुम्हारा अपडेटेड रेज्यूम, उसके साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके साथ साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कभी कभी तुम्हारा जिसके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे दे सकते हो, जिसके पास फ्रेशर्स है उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नीडेड नहीं है। उसके साथ साथ तुम्हारा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसके साथ साथ तुम्हारा अदर्स कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ पे तुम्हारा रख सकती हो। ओके।
नेक्स्ट जो पॉइंट है सीवी शॉर्ट लिस्टिंग का टिप्स के बारे में मैंने शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें बेसिकली फ्रेशर्स के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो। सपोज तुम अप्लाई कर रहे हो GT R&D डिज़ाइन रोल के लिए, जिसमें बेसिकली क्लियरली जो पॉइंट तुमको मेंशन करना जरूरी है, जिसमें तुम्हारा कैट के बारे में, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग, ड्राइंग, डिज़ाइन का बेसिक, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल का नॉलेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप के बारे में, ये सारे चीज़। ठीक है, जो चीज़ तुम CV में मेंशन करोगी उसके बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च करके जाना, क्योंकि वहाँ से भी तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द इंटरव्यूअर मे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्किल मेंशन इन योर रेज्यूम के अंदर जो स्किल पोर्शन तुमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है उसी से क्वेश्चन भी तुमको पूछ सकते हैं, इसीलिए उसके बारे में भी तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स मैं शेयर करती हूँ, जो बेसिकली पहला हम देखेंगे टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए हम देखेंगे, जिसमें रिवाइज इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, CNC का बेसिक, उसके साथ साथ तुम्हारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ साथ वेल्डिंग, ऐसा करके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ साथ तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम में प्रैक्टिकल का जो नॉलेज है वो भी उन लोग देखता है, सो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख सकती हो। उसके साथ साथ टेक्निकल का प्रिपरेशन, जिसमें EC कैंडिडेट के लिए हम देखेंगे, जिसमें प्रिपेयर वोल्टेज, करंट, उसके साथ साथ ओम्स लॉ, उसके साथ साथ AC वर्सेस DC क्या है, उसके साथ साथ तुम्हारा ट्रांसफार्मर, मोटर, सेंसर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा करके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे देखते हैं। इसमें बेसिकली तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसका जो ट्रेड है ना, उसी ट्रेड में तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट जो है, वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ GT R&D डिज़ाइन के लिए भी वैकेंसीज था, जिसमें बेसिकली फोकस करना पड़ेगा इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कैट का बेसिक, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसके साथ साथ BOM, ऐसा करके जो क्वेश्चंस है। जिन लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। ओके, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। और उसके साथ साथ इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो बेसिकली तुम्हारा जब तुम इंटर्नशिप किए थे, इंटर्नशिप में क्या तुम्हारा टॉपिक था, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो थोड़ा सा देख सकते हो। ओके, उसके साथ साथ तुम्हारा रोल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रोल में क्या काम होगा क्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, तभी भी एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू के टाइम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने बोल रही हूँ। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के बारे में भी तुम्हारा नॉलेज है कि नहीं, उसके बारे में भी चेक करती है। ऐसा करके जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। बट इतने सारे जो क्वेश्चंस मतलब जो मैंने बोल रही हूँ, ये सारे जो क्वेश्चंस वहाँ पे तुमको पूछेगा ऐसा नहीं है, बट बेसिकली तुम्हारा पूछ सकते हैं। जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है जो क्वेश्चंस यहाँ पे आने का, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बता देती हूँ। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा तुम इंटरनेट में सर्च करके भी जा सकती हो। ओके, और उसके साथ साथ मैंने वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। मैं सारे कंपनी के लास्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इंटरव्यू का क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड करती हूँ, सो वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो, वो तुम्हारा नॉलेज गेन हो सकती है। ओके, इसके साथ साथ HR इंटरव्यू का क्वेश्चन, जैसा यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन जो ये तो तुम्हारा कॉमन क्वेश्चन है, जो यहाँ पे पूछ सकती है। कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो पूछ सकती है। ओके, ऐसा करके भी जो क्वेश्चन पूछ सकते हो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख सकते हो। ओके, और कीप योर आंसर शॉर्ट, क्लियर एंड प्रोफेशनल। तुम्हारा जो भी आंसर है थोड़ा सा शॉर्ट में बोलो, क्लियरली बोलो एंड प्रोफेशनल बोलो। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात भी ध्यान रखना है, किसी भी अननोन पर्सन को रजिस्ट्रेशन फ़ी, इंटरव्यू फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जॉब कन्फर्मेशन नाम पर पे करने के लिए बोल रहा है तो नहीं करना है, क्योंकि तुम यहाँ पे कर दोगी तो फिर तुम्हारे साथ फ्रॉड भी हो सकती है। कभी भी बड़ा जो कंपनी होता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लेता है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे नहीं करने के लिए बोलता है। सो तुमको पे करने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारे साथ फ्रॉड हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुमको ध्यान से रखना है, कभी भी कोई भी अननोन पर्सन को पे नहीं करना है। ओके, सो फ्रेंड, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंपनी। If you found this video helpful, please like this video, share it with your friends and सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीड है उन लोगों को लिए भी वीडियो शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।